स्वामी श्री चक्रधर जी अपने पूर्वार्ध काल में अरण्य ग्राम से श्री क्षेत्र भिंगार में आते हैं। उस समय वहाँ पे आदित्य का मंदिर है। आदित्य मतलब सूर्य। स्वामी जी का उस मंदिर के अंदर पूर्वार्ध काल में 15 दिन का निवास है। वैसे ही उत्तरार्ध काल में भी स्वामी जी अरण्य ग्राम से आए हैं और उत्तरार्ध काल में स्वामी जी का 20 दिन का निवास है। जब स्वामी पूर्वार्ध काल में आए तो स्वामी जी उस मंदिर के बाहर जो बरामदा है वहाँ पे बैठे हुए हैं और बाईदेव और लखुदेव इनकी माता अपने दोनों बच्चों को स्वामी जी के दर्शन के लिए लेके आ रही है। उसके पीछे उनका हेतु ये है कि जो लखुदेव है उसको भूत बाधा है और जो बाईदेव हैं वो थोड़े से कम दिमाग के। जब वो दोनों बच्चों को स्वामी जी के दर्शन के लिए लेके आ रही थी तो लखुदेव वो हाथ छुड़ा करके चले जाते और वो वहाँ पे खेल रहे बच्चों के द्वारा उनको पकड़ करके वापस लेके आती। मंदिर के पास पहुँचने पे दोबारा लखुदेव हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं और स्वामी जी उनको देख रहे हैं। स्वामी भी उनके पीछे भागते हैं और वो एक मंदिर के ऊपर छत पे चढ़ जाते हैं और अपना मुंह जो पानी के निकास के लिए नाली है उसमें डाल लेते हैं। स्वामी जी वापस उनकी माता के पास आके उनको कहते हैं कि अगर ये तुम्हारा बेटा लखुदेव हमारे सन्मुख हो जाता तो हमने इसकी भूत बाधा दूर कर देनी थी। अब तुम जो तुम्हारा छोटा बेटा है बाईदेव इसको हमारे पास रहने दो, फिर हम इसके जो पीसे हैं मतलब दिमाग जो थोड़ा कम है वो हम इसका दूर कर देंगे। तो बाईदेव स्वामी जी के पास रहने लगते हैं। उस समय स्वामी जी के सन्निधान में बाईसा जी, देमाईसा, उपाध्यवास इत्यादि भक्तिजन हैं। एक दिन बाईदेव ऐसे बाहर घूमने के लिए जाते हैं। छोटा सा बच्चा है, मतलब लगाओ कि आप 8-1 साल का होगा। खेतों में जाते हैं तो वहाँ पे एक बेर के पेड़ के नीचे बहुत से बेर गिरे होते हैं। तो उनके मन में एक कल्पना आती है कि इसमें से मीठे मीठे बेर चुन के मैं स्वामी जी के लिए लेके जाऊं। तो ये बेर मीठे हैं कि नहीं है ये कैसे समझेगा, ये कैसे पता चलेगा। इसलिए वो बेर को थोड़ा सा एक साइड से ऐसे चख के देखते हैं। मीठा लगता है तो अपनी शर्ट की बाह के अंदर ऐसे डाल देते हैं। ऐसे बेर चखते जा रहे हैं और बाह में जो शर्ट की बाजू है उसमें डालते जा रहे हैं और जो खट्टे हैं या ठीक नहीं है उनको बाहर फेंक देते हैं। पूरी बाह भर गई, उसको ऐसे गांठ सी लगा करके उसको पैक कर दिया। दूसरी बाह के अंदर वैसे ही बेर खाते जा रहे हैं, चख के देख रहे हैं और जो अच्छे मीठे हैं वो लेते जा रहे हैं और उसमें बाह के अंदर डालते जा रहे हैं। दोनों बाहें भर के वो स्वामी जी के लिए लेके आते। स्वामी जी उस समय आदित्य मंदिर के चौक के अंदर आसनस्थ हैं और वो अपने छोटे से भोले से भाव में आके कहते हैं, दोनों ही बाहें खोली और सारे बेर स्वामी जी के सिर चरणों में उड़ेल दिए और कहते हैं कि मुनि देव जी, मैं आपके लिए बेर लेके आया हूं, आप खाइए। स्वामी जी उन बेरों को देखते हैं। पास में बाईसा खड़ी हुई है। बाईसा माता कहती हैं कि बेटा, अरे ये क्या बात हुई, स्वामी जी के लिए जूठे बेर लेके आए हो? बड़ों को कोई जूठा खिलाता है क्या? स्वामी जी बाईसा जी की वो बात सुन करके कहते हैं, बाई, इसका भाव जूठा नहीं है। इसका भाव हमें जूठे बेर खिलाने का नहीं है। इसका भाव जो है वो हमें मीठे बेर खिलाने का है। और दूसरा, इसका भाव जूठा नहीं है, शुद्ध भाव है इसका। मतलब ऐसे कपट से जूठा खिलाएं इस भावना से नहीं वो लेके आया है। वो लेके आया है कि वो हमें मीठे बेर खिलाए। तो स्वामी जी उसमें से 2-3 बेर चुन करके खाते हैं
और फिर बाईसा जी को कहते कि ये हमारे उपयोग में लेके आइए। तो बाईसा जी उनकी सब्जी बनाते समय उसमें उसका उपयोग करती हैं।